बाहर निकली है 15 साल डिप्रेशन में रहने के बाद और एक बाइक यात्रा को शुरू करना, गांव में जाना, शहरों में जाना। बहुत लंबी यात्रा इन्होंने की है, 3000 किलोमीटर ये चली है और आज नरवाना में पहुंची है। सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं JCN न्यूज़। एक ऐसी लड़की से मुलाकात करा रहे हैं जिसको आज तक भी अपने जन्म देने वाले माता पिता का पता नहीं है। 9 महीने की होते ही उसकी मां ने उसको अनाथालय में सौंप दिया। 15 साल तक डिप्रेशन की बीमारी को झेला। 2 साल तक अपने आप को कमरे में बंद रखा, लेकिन उसके बावजूद अब देखिए किस तरह से रॉयल इनफील्ड लेकर कैसे कैसे रास्तों से गुजर रही है। दुर्गम पहाड़ियों पे, ऊंचे नीचे रास्तों पे, कच्चे रास्तों से गांव-गांव, शहर-शहर होती हुई बच्चों को जागरूक कर रही है। नरवाना के SD पब्लिक स्कूल में पहुंची, लड़के लड़कियों से अच्छी तरह से बातचीत की और उनको समझाया कि मानसिक प्रॉब्लम्स होती क्या हैं और किस तरह से इनका सामना करना चाहिए। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि लड़कियों का काम क्या होता है? घर बैठना। यही सीखते हैं ना हम लोग कि लड़कियों को घर बैठना चाहिए, हमें घर के काम करने चाहिए, खाना पकाना आना चाहिए, या फिर शादी कर लेनी चाहिए या बच्चे करने चाहिए। यही सिखाते हैं ना? बिल्कुल। पर मैं आज नहीं, 20 अप्रैल को दिल्ली से निकली थी अपनी रॉयल एनफील्ड लेकर, और मैंने अभी तक पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, फिर से पंजाब, ये सारे एरियाज कवर करते हुए एंड दिल्ली ऑफ कोर्स करते हुए मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। मैं ऑलमोस्ट 2800 किलोमीटर बाइक चला चुकी हूँ। मेरी बाइक 210 किलो की है और उसके ऊपर रॉयल एनफील्ड ने कुछ डिब्बे भी लगा दिए हैं, उससे वो और भी हैवी हो गई है। और वो बाइक मैं चलाकर बहुत ही मुश्किल रास्ते कवर करती हुई जम्मू एंड कश्मीर में आ रही हूँ। बहुत मुश्किल रास्ता है मुगल रोड का। मुझे नहीं पता अगर आप में से किसी ने सुना है, वहाँ पे रोड नहीं भी होती है एट टाइम। आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा भारती स्वागत करती हूं। और आप जो वीडियो के माध्यम से जो चेहरा देख रहे हैं वो है शहर हाशमी जी। लाइव मैंने जिन्हें चलाया है और बहुत ही मोटिवेट प्रेरणा आप सभी भी पा ही रहे होंगे। डिप्रेशन से ये बाहर निकली है 15 साल डिप्रेशन में रहने के बाद और एक बाइक यात्रा को शुरू करना, गांव में जाना, शहरों में जाना। बहुत लंबी यात्रा इन्होंने की है, 3000 किलोमीटर ये चली है और आज नरवाना में पहुंची है। तो एक मुलाकात कार्यक्रम के तहत आइए मिलते हैं शहर हाशमी से। मैम, आपका स्वागत है सबसे पहले तो हमारे अपने नरवाना शहर में भी और चैनल पर भी आपका मैं स्वागत करती हूँ। लड़कियों को आप सबसे पहले तो, लड़कियाँ अक्सर नाजुक होती हैं, मन में ज़्यादा बातों को ले जाती हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए लड़कियों को, महिलाओं को? मैंने जो सीखा है अपने 15 साल की जर्नी में वो ये है कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और अभी भी कभी कभी मुझे अफेक्ट करती है वो चीज़ें, बट अब मैं कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रॉन्ग अपने आप को मैंने बना लिया है कि वो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के मोड में नहीं अफेक्ट करने देती अपने आप को। और मैं चाहती हूँ कि बाकी लड़कियाँ भी हिम्मत करें और अपने डर से लड़ें। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, वो मैं मानती हूँ। बिकॉज वो जीत मैं आज देख पा रही हूँ अपने अंदर। जो मैं चीज़ें सोच भी नहीं सकती थी वो चीज़ें मैं आज कर रही हूँ। मैंने कभी दिल्ली में 65 किलोमीटर से ऊपर बाइक नहीं चलाई थी एक दिन में। मैं यहाँ 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर चला रही हूँ बाइक। और कश्मीर जैसी इतनी मुश्किल टेरेन में भी मैंने बाइक चलाई, 3 बार गिरने के बावजूद, 3 ब्रेकडाउन होने के बावजूद। तो मैं भी अपने डर से अभी भी लड़ रही हूँ, पर मैं ये कह सकती हूँ कि डर के आगे जीत होगी। टाइम लगेगा बट होगी। जी मैम, तो क्या आप 15 साल डिप्रेशन में रही है, दवाइयों ने आपकी हेल्प की? आपने थेरेपी की भी बात की है, थेरेपी ने आपकी हेल्प की या उसके पीछे आपकी अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति रही है कि मुझे कुछ करना है, मुझे इससे बाहर निकलना है? क्या मेन वजह क्या रही ठीक होने की? जब स्टार्टिंग में मुझे इशू शुरू हुए थे
तब तो मैं ये नहीं सोच पाती कि मैं ठीक होना चाहती हूँ या मैं कुछ कर पाऊँगी लाइफ में। मुझे दवाइयों ने और काउंसलर्स और साइकियाट्रिस्ट के सपोर्ट ने और फैमिली के सपोर्ट ने इस काबिल बनाया कि मेरी विल पावर स्ट्रांग हुई और तब मैं ये सब कर पाई, वरना मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। और ये सब मेरे आसपास नहीं होता या मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं मिला होता तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाती। और दवाइयाँ जो बोल रहे हैं हम, वो दवाइयाँ खानी बहुत ज़रूरी हैं और उनको आप टॉफ़ी की तरह मत खाइए कि कभी खा ली कभी नहीं खाई। अगर डॉक्टर ने कहा है सुबह 10 बजे तो सुबह 10 बजे वो दवा ले लेनी चाहिए, और अगर डॉक्टर ने कहा है रात को 10 बजे तो वो 10 बजे ही लेनी पड़ेगी आपको। और जैसे वो बोलेंगे वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। थेरेपी में आपको सिखाएंगे कैसे आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप बेटर हो सकते हो, और ऑब्वियसली मेडिसिन आपकी मदद करती हैं। मैम लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? बहुत ज़्यादा हैवी डिप्रेशन अगर हो जाए किसी को तो ऐसे में क्या लक्षण है और कैसे उसकी संभाल की जाए? संभाला कैसे? पहली बार जो मेरे अंदर सिम्टम्स थे वो एक तो मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा था, छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे भर भर के गुस्सा आता था। मैं वायलेंट हो जाती थी, हाथ उठा देती थी, चीखती थी बहुत ज़्यादा, चिल्लाती थी। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल शांत हो गई और मैं रूम से बाहर नहीं आती थी, लोगों से बात नहीं कर पाती थी, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया था और लोगों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करती थी। तो कैसे क्या ऐसा किया जाए? वो जो दिमागी रूप से ऐसे हो गए या मानसिक स्थिति कुछ दिल में लग गई है, कोई चोट या बात लग गई है, तो कैसे उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर दवाइयों के बिना या फिर किसी की ज़रूरत पड़ती है, केयर की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, आपको ऐसे लोगों के सामने बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। उनको खुलने दीजिए, उनको आपसे बात करने दीजिए, उनको समझिए, उनके कंधे पे हाथ रख कर कहिए कि हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। उनको हिम्मत दीजिए उम्मीद के चैलेंजेस को डील करने की और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाने की। और कहीं ना कहीं वो चीज़ समझेंगे। अगर आप उनसे प्यार से बात कर लेंगे, हंस के बात कर लेंगे, तो फिर वो आपसे भी आप दोस्ती करना चाहेंगे, डरेंगे नहीं आपसे। सभी आपको लाइव देख रहे हैं, युवाओं को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगी कि मेरी इतनी लंबी जर्नी के बाद मैंने गिव अप नहीं किया। प्लीज़ आप अगर मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं तो गिव अप मत करिए। आगे आई एम श्योर यू आर गोना सी ब्राइट कलर्स इन लाइफ, देयर इज़ होप एंड आप ठीक हो जाएंगे। प्लीज़ जो भी करने की ज़रूरत है उसके लिए आप करिए। ठीक होने के लिए अगर दवा लेने की ज़रूरत है तो लीजिए, गिव अप मत करिए। और इस स्टिग्मा को मेरे साथ तोड़िए, क्योंकि मैं अकेले ये स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ नहीं तोड़ पाऊँगी। चाहे मैं बाइक पे चली जाऊँ, चाहे मैं पैदल चली जाऊँ, बट ये स्टिग्मा हम सबको मिलकर तोड़ना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आप सभी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और जो इन्होंने स्टिग्मा तोड़ने की बात की है उसमें आप भी एक कदम अपनी ओर से बढ़ाइए, इस स्टिग्मा को दूर कीजिए। और अपने परिवार में अगर आप अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को डिप्रेशन में या टेंशन में देखते हैं तो प्लीज़ बात कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एकमात्र हल बचता है। और दवाइयाँ और थेरेपी की भी बात की है तो प्लीज़ इस ओर जरूर कदम बढ़ाएं, मिलके चलेंगे तो जरूर